सो एज़ प्रॉमिस्ड आज हम सिर्फ सेवन्थ हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि सेवन्थ हाउस बहुत ही ज़्यादा लोगों को मिसअंडरस्टैंड कराता है रिगार्डिंग मैरिज। सेवन्थ हाउस मीन्स मैरिज। तो आपके सातवां स्थान अगर मैरिज डिनोट करता है तो ज़िंदगी भर शादी ही चल रही है क्या आपकी? नहीं। जो कुंडली होता है ये आपके बॉडी के रिपीटेड एक्शंस होते हैं। हर वो चीज़ जो आप रिपीट कर रहे हो उसी को 12 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है। सेवन्थ हाउस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल योर किडनीज। सातवें स्थान पे कोई इफेक्ट आने का मतलब है आपके किडनी पे इफेक्ट आना। दूसरी चीज़ जो होती है, सेवन्थ हाउस मीन्स रिलेटिंग टू पीपल। टॉकिंग एक अलग चीज़ आ गई, थर्ड हाउस आ गया, नाइन्थ हाउस से देखते हैं कि लोग क्या पूछ रहे हैं। बट सेवन्थ हाउस को समझने के लिए मैं आपको चाहता हूँ कि आपके जो भी पहले से नोशंस बंधे हुए हैं उसको आप छोड़ो। सातवां स्थान कुछ भी रिप्रेजेंट करता हो, 1 मिनट के लिए उसको भूल जाओ। बस कुछ मोमेंट के लिए आप उसको भूलो और जो मैं बताता हूँ उस पर फोकस करो। फर्स्ट हाउस इज़ योर नेम, आपका नाम। सेकेंड हाउस इज़ योर बिलोंगिंग्स, जो भी चीज़ आप देख सकते हो, जो भी चीज़ें आपके पास है, जो भी चीज़ आप खा रहे हो, दैट इज़ सेकेंड हाउस। थर्ड हाउस इज़ चूजिंग फ्रॉम दोज पर्टिकुलर थिंग्स। फोर्थ हाउस इज कलेक्टिंग दोज थिंग्स, सबको एक जगह इकट्ठा कर रहे हो। फिफ्थ हाउस इज टाइम ड्यूरेशन, कमिटमेंट, कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे कुछ कर लेना है। सिक्स्थ हाउस इज एक्चुअली डूइंग दैट थिंग। अब सेवन्थ हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेवन्थ हाउस इज फॉर होम यू आर डूइंग। सिक्स्थ हाउस, आप जो परफॉर्म कर रहे हो ना, फॉर हुम यू आर परफॉर्मिंग इज सेवन्थ हाउस। कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स हैं आपके, दैट इज़ सेवन्थ हाउस। कस्टमर्स हो, क्लाइंट्स हो। सूर्य सातवें स्थान पे है तो क्लाइंट्स, लोग आपकी ज़िंदगी का केंद्र बन गया। लोग आपको घुमाएंगे, आपके क्लाइंट्स आपको घुमाएंगे। क्लाइंट्स के साथ आपका रिलेशन, फिर आप क्या कर रहे हो लाइफ में, दैट विल बी लुक थ्रू सैटर्न। सैटर्न कहाँ पे बैठा वो देखो। मार्स, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी, ये सब फिर अदर एस्पेक्ट देते हैं। बट सातवां स्थान वो आदमी होता है जिसके लिए आप सिक्स्थ हाउस का एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। डॉक्टर हो, सर्जरी कर रहे हो, किसकी सर्जरी कर रहे हो, दैट पर्सन इज सेवन्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज यूर परफॉर्मिंग दैट सर्जरी। फिफ्थ हाउस इज आपने टाइम दिया कि मैं सर्जरी परफॉर्म करूँगा। फोर्थ हाउस इज आपने सारी चीज़ें कोलैब की, एक जगह इकट्ठा की कि हाँ लाओ मुझे सर्जरी करना है। थर्ड हाउसेज आपने कैटेगराइज किया कि अच्छा इस पेशेंट का सर्जरी करना है। फर्स्ट हाउस इज़ यू वेकिंग अप, सेकेंड हाउस इज़ अच्छा ये चीज़ें हैं। तो सेवन्थ हाउस इज़ दोज पीपल जिसके लिए आप सिक्स्थ हाउस परफॉर्म कर रहे हो। नहीं समझ में आया? आप क्लासरूम में बैठ के नोट्स बना रहे हो, दैट इज सिक्स्थ हाउस। यू परफॉर्मिंग समथिंग, किसके लिए परफॉर्म कर रहे हो? तो टीचर आपके नोट्स चेक करने वाला है, टीचर के लिए परफॉर्म कर रहे हो। लोग बोलेंगे कि नौवां स्थान टीचर होता है, तो बॉस आप मेरे पहले वीडियोस देखो। नौवां स्थान जो होता है ना, वो आपसे निकली हुई चीज़ें हैं, आपने जो भी चीज़ें डिस्चार्ज किया, रिमूव किया, दैट इज़ नाइन्थ हाउस। ये जो पर्सन है जिसकी सर्जरी कर रहे हो, या फिर चलो आपको बताता हूँ, आपका दुकान है फॉर एग्ज़ाम्पल। आप अपने घर से बाहर झाँक के देखो, 50 दुकान है। 50 दुकान पे दुकानदार बैठता है एक टाइम से एक टाइम तक, ये जो ड्यूरेशन है ना, दैट इज़ फिफ्थ हाउस। वहाँ बैठ के जो जो चीज़ें वो करता है वो बेचता है, दैट इज़ सिक्स्थ हाउस। स्पाइसीज है, बेचेगा। टॉरस है, उसका स्टैम्पिंग का बिजनेस होगा। जेमिनाई है, राइटिंग का, वॉइस आर्टिस्ट होगा वो। कैंसर है, कलेक्शन। लियो है, बर्निंग, शेफ होगा, कुक होगा। वॉट काइंड ऑफ एक्शन आर यू परफॉर्मिंग इज सिक्स्थ हाउस, बट जिसके लिए कर रहे हो ना, दैट इज सेवन्थ हाउस। एंड दैट विल बी डिफाइंड बाई राशि जो वहाँ पे प्रेजेंट है। सेवन्थ हाउस में कोई मेजर ट्रांजिट हो रहा है, आपकी शादी नहीं होने जा रही है, आपके लाइफ में लोगों का इन्फ्लक्स बढ़ने जा रहा है। क्लियर रख लो इसको। भले सातवें का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, लव मैरिज, ये बोगस से ऊपर उठो। सातवें स्थान पे अगर कोई प्लैनेट है, देखो वो ट्रांजिट कहाँ कर रहा है। जहाँ जहाँ ट्रांजिट करेगा ना, तो जो भी आपके लोग आपसे मिले हैं, जुड़े हैं, या फिर जो आपको जानते हैं, दे विल बी डूइंग थिंग्स रिलेटेड टू दैट हाउस जहाँ पे वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सातवां स्थान शादी का वन ऑफ द एस्पेक्ट है। शादी, उस पर भी मैं आता हूँ। शादी इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट, पर ज़िंदगी भर आप शादी नहीं करते हो।
सातवां स्थान इज एवरी वन ऑफ दोज पीपल जिनके लिए आप सिक्स हाउस परफॉर्म कर रहे हो, जिनके लिए आप काम कर रहे हो। आपका एम्प्लॉयर है, दैट इज सेवन्थ हाउस। आपका क्लाइंट है, दैट इज सेवन्थ हाउस। एम्प्लॉयर के लिए भी तो आप काम ही कर रहे हो। सिक्स्थ हाउस, योर सिक्स्थ हाउस इज हिज ट्वेल्थ हाउस, ही इज लूजिंग समथिंग। योर फिफ्थ हाउस इज हिज 11th हाउस, ही इज गेनिंग समथिंग। तो सेवन्थ हाउस का पहला एस्पेक्ट जो मैं आप चाहता हूँ आप क्लियर रखो, इट इज़ नॉट मैरिज इन जनरल। सातवां स्थान मैरिज नहीं। सातवें स्थान पे कोई प्लैनेट है, उसकी अंतरदशा चली, दैट मीन्स यू विल बी कनेक्टिंग टू पीपल। अब आपका पहले स्थान पे कोई प्लैनेट है, उसकी महादशा चल रही है, सातवें स्थान पे कोई प्लैनेट है, उसकी अंतरदशा चल रही है, तब मैं मैरिज सजेस्ट करूँगा। तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, पीपल आर कमिंग टुगेदर। फर्स्ट हाउस इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सेवन्थ हाउस। उसको भी जोडियक डिफाइन करता है। जोडियक अगर सपोज आपके फर्स्ट हाउस में जेमिनाई है और सेवन्थ हाउस में सैजिटेरियस है, तो जेमिनाई का मतलब होता है टू शाउट, टू से समथिंग, टू प्रोड्यूस म्यूजिक, टू प्रोड्यूस स्पीच। उसकी महादशा चली, यू बिकम अ सिंगर, यू विल बी आइडेंटिफाइड एज अ वॉइस आर्टिस्ट। सातवां स्थान है सैजिटेरियस, वहाँ पे कोई प्लैनेट है, उस शुक्र है, उसकी अंतरदशा चली, तो यहाँ पे बोलो शादी होगी ना। Sagittarius means removing. You will be staying away from girls. You will be staying away from जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है, क्योंकि Sagittarius means removing. तो you will be removing those people who are categorized as शुक्र. Qualitative people छोड़ दोगे उस समय आप, रिजेक्शनिस्ट बन जाओगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों नहीं आते। लोग बोलते शादी होते होते रह गए, क्योंकि वैसा ही होना था। सैजिटेरियस मीन्स एक्सट्रैक्शन भी होता है, कहीं से किसी चीज़ को निकालना। तो सातवें स्थान की अंतरदशा का मतलब है कि आप इंसान को कहीं से निकाल रहे हो, अपने घर से निकाल रहे हो। ये तक मैंने देखा है, इट्स अ लाइव एग्जाम्पल। मैं बोलना नहीं चाहता इस चीज़ को या फिर मैं कोट नहीं करूँगा, बट आई हैव सीन दैट इन बर्थ चार्ट। सैजिटेरियस है मीन्स रिमूविंग। फर्स्ट हाउस में सैजिटेरियस है, आपकी जो बॉडी है ना, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैट बर्दाश्त, आपकी बॉडी की जो क्वालिटी है वो ये बन गई कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर दोगे। तो सैजिटेरियस अगर आपका लग्न है, दैट मीन्स कि यू हैव द परफेक्ट बॉडी। ना तो आपको कोई बीमारी छुएगी, ना तो आपको जल्दी, मतलब छूने को तो छू सकती है बट जल्दी कुछ ऐसा नहीं होगा आपके बॉडी के साथ जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करे। हाँ, अदर प्लैनेट्स हैं फिर, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्स्थ हाउस पीड़ित है, तो हो सकता है इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन ऑल ओवर आपकी बॉडी जो है ना, फालतू की चीज़ें एंटरटेन नहीं करती है। आपका नाम जो है ना इसलिए लिया जाएगा बिकॉज यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी अपफ्रंट विथ नॉट टॉलरेटिंग थिंग्स। सो एक चीज़ तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपको कि सेवन्थ हाउस इज़ नॉट ओनली मैरिज, इट इज़ पीपल हु आर यू कनेक्टिंग विथ। अब वो क्यों कनेक्ट कर रहे हो, दैट विल बी डिफाइंड बाई जोडियक। अब फॉर एग्जाम्पल चलो एक जनरल, बहुत जनरल रूल देता हूँ आपको। सेवन्थ हाउस में टॉरस है, टॉरस मीन्स एब्जॉर्बिंग, अटैचिंग, किसी चीज़ को प्रेस करना, किसी चीज़ को सप्रेस करना। यू विल बी सप्रेसिंग पीपल, लोगों का मुंह बंद कराना, लोगों को सप्रेशन में डाल देना। तो स्कॉर्पियो राशि की कुंडली होती है, तो स्कॉर्पियो लोग जो होते हैं ना वो काफ़ी डोमिनेंट इसी वजह से होते हैं। वो जिनसे भी बात करते हैं दे बिकम वेरी डोमिनेंट। और सूर्य गलती से अगर सातवें स्थान पे है आपका, तो ज़िंदगी का कर्म बन गया लोगों को दबाना, लोगों को दबा के रखना, अपने अंडर रखना। दैट विल बिकम योर धर्मा, सॉरी कर्म नहीं, धर्मा, धर्म, सेंटर ऑफ योर लाइफ। सबसे पहली चीज़, जितने लोग हैं सब मेरे अंडर में रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज टॉरस मीन्स ऑब्जर्वेशन, यू विल बी ऑब्जर्विंग एवरी वन कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या है ये। दूसरी चीज़ बताता हूँ, सेवन्थ हाउस इज़ नॉट ओनली पीपल बट ऑल्सो देयर नेम। तो कैसा नाम, नाम मीन्स स्टेटस, किस स्टेटस के लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो विल बी डिफाइंड बाय सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस में कुछ अटपटा सा कंजंक्शन है ना, हमेशा आप ऐसे लोगों से ही एसोसिएट करोगे जो बेवकूफ़, पागल या फिर उस पर्टिकुलर जोडियाक से डिफाइंड होंगे। टॉरस है ना सेवन्थ में, हमेशा ब्यूटीफुल लोगों से कनेक्ट करोगे।
जेमिनाई है, हमेशा वॉइस ओवरली स्पीकिंग, या फिर अगर कोई ओवरली स्पीकिंग नहीं है वो आपके संगत में आता है तो ओवरली स्पीकिंग बन जाएगा। तो किन टाइप के लोगों से, स्टेटस, सोसाइटी के किन लोगों से आप कनेक्टेड हो, आपके कैसे रिलेशंस हैं लोगों से, दैट विल बी सेवन्थ हाउस। रिलेशन इन जनरल, ये नहीं कि हाँ 7वां स्थान है तो मतलब कि 4 मैरिज 4 प्लैनेट है 4 मैरिज, ये भी मैंने यूट्यूब पे कहीं पे सुना है कि अगर 4 प्लैनेट 7वें में हैं और 4 प्लैनेट वही जगह नवमांश में है तो 4 शादियाँ। अरे ऊपर उठो। जो कुंडली है, फिर से बता देता हूँ, आपकी कुंडली जो है अपने प्रोसेस को रिपीट कर रही है, हर एक चीज़ को रिपीट कर रही है। 6th हाउस जो परफॉर्म कर रहे हो, किसके लिए परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज़ 7th हाउस। जो आपके एक्शंस है ना, उसको गाइडेंस कौन कर रहा है, 7th हाउस। तो देखो, 7वां स्थान आपका, जैसे फर्स्ट हाउस इज़ योर नेम, 7th हाउस इज़ अदर पीपल्स नेम। एरीज है अगर 7th हाउस में, तो लोगों को एनलाइट करने का काम मिल गया, लोगों को जगाने का काम मिल गया आपको। पाइसिस है, लोगों को कन्वर्ट करने का काम मिल गया। लोग खाली बैठे तो काम करवा दोगे, काम करवा रहे तो खाली बैठा दोगे। स्कॉर्पियो है अगर 8th हाउस 7th में, तो लोगों को लड़वाना फिर अगेन, बिकॉज स्कॉर्पियो मीन्स टेंशन, इन्वेजन, कॉन्फ्लिक्ट, बैटल, कॉम्पिटिशन, जहाँ बहुत ज़्यादा वायलेंस है, दैट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो 7th हाउस मीन्स वेन एवर यू कनेक्ट विथ पीपल, 3 लोगों का ग्रुप बना लोगे, दोनों को लड़वाओगे आपस में, सिंपल। फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो सन है, तो खुद आपकी इमेज ऐसी बनेगी कि ये बहुत लड़ाकू है। ज्येष्ठा में, तो ज्येष्ठा इज मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग साइन, अल्टीमेट वॉरियर। 7वें स्थान के बारे में इससे पहले मैंने एक चीज़ और आपसे डिस्कस की है कि 7th हाउस इज़ नॉट ओनली पीपल, इसका एक कारण है। 7th हाउस इज़ वॉट नेम्स पीपल हैव, तो लोगों के ही नाम नहीं होते हैं, बुक्स के भी नाम होते हैं, सोसाइटी का भी नाम होता है, हर एक जगह का नाम होता है, हर वो चीज़ जिसका नाम है, दैट इज़ 7th हाउस। कंपनीज, लोगों की जो कंपनी है, जैसे कैंसर है 7th हाउस में, आप कंपनी से डील बहुत ज़्यादा करोगे, लोगों की कंपनी इकट्ठा कोलैब करके डील करोगे बहुत ज़्यादा। तो सोसाइटी में जितनी भी कंपनीज फॉर्म हो रखी हैं, सोसाइटी एज इन मतलब इंडिया मान लो, यूक्रेन मान लो, रशिया मान लो, चाइना मान लो, जितनी कंपनीज़ हैं, 7th हाउस से लोग ही नहीं दिखते, इन कंपनीज़ को भी देखते हैं। जितने भी स्कूल्स हो गए जिनका नाम है, कनेक्ट हो रहे हो ना आप, क्योंकि स्कूल आपको एम्प्लॉय कर रहा है, यू वर्किंग फॉर द स्कूल, एज अ टीचर यू वर्किंग फॉर द स्कूल, दैट इज 7th हाउस। रंग खिला रहे हैं ना देखो, कनेक्टेड हो आप जिससे, बेसिकली जो आपके क्लाइंट हैं। हॉस्पिटल्स, कंपनीज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी काइंड जिसका कोई नाम है, टाटाज नाम है ना, ब्रांड है ना, दैट इज 7th हाउस। वहाँ पे सन है तो लोगों का ब्रांड, ठीक है, और सन के बाद सैटर्न सपोज 7th हाउस में, तो लोगों के ब्रांड को डिस्ट्रॉय करना, इट बिकम्स योर कर्मा एंड धर्मा ऑफ लाइफ, लोगों का नाम बर्बाद करना। अगर सन 7th हाउस में है, सैटर्न 12th हाउस में, यू विल मेक द होल इंस्टीट्यूशन वर्क, you will make whole institution pay for you. 12th house is your loss. Then okay, this is a very sad condition, I'm so sorry, I should not have given the example. 12वां स्थान आपका नुकसान होता है, तो लोग आपका नुकसान ना कर पाए इसको सेव करने में लगे रहते हो। तो 7th हाउस इज़ नॉट ओनली पीपल दैट यू आर सराउंडेड विथ, जिनके लिए आप 6th हाउस परफॉर्म कर रहे हो। 6th हाउस का मतलब परफॉर्मेंस होता है, हैबिट होती है, जो चीज़ें कर रहे हो आप। 7th हाउस इज़ ऑल्सो दोज इंस्टीट्यूशंस जिनके नाम हैं, कंपनीज जिनके नाम है, फर्म्स जिनके नाम है, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सारे के सारे नाम हैं। तो 7th हाउस इज़ ऑल दोज थिंग्स। अगर आपके क्लाइंट हैं तो हमेशा ध्यान रखना, अगर क्लाइंट है तो आपसे कनेक्टेड है तो आपके 7th हुए। 7th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, देख लो।
सपोज आपका सैटर्न कैंसर में पॉजिटेड है किसी भी हाउस, सेवन्थ को छोड़ के किसी भी हाउस में, और वो सेवन्थ को ट्रांजिट कर रहा है, यू विल बी कनेक्टिंग विथ इंस्टीट्यूशंस, यू विल बी कनेक्टिंग विथ फर्म, कंपनीज। तो इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ आपको मैंने और बताया था कि अगर आपका स्कॉर्पियो 7th में है और वहाँ पे कोई मेजर प्लैनेट है, तो यू लाइक टू मेक पीपल compete। तो जितने भी गेम शोज़ होते हैं, टॉक शोज़ होते हैं जहाँ पे लोग compete करते हैं एक दूसरे से, रोडीज़ हो गया, स्प्लिट्स विला हो गया, बहुत सारे गेम शोज़ हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्कॉर्पियो इन 7th हाउस। जिनसे भी कनेक्ट कर रहे हो उनको आपस में भिड़वा रहे हो। तो अभी तक हमने देखा आपके क्लाइंट से जिनके लिए आप वर्क कर रहे हो, दोज क्लाइंट कैन बी कंपनीज, लोगों के। अच्छा, 7th हाउस इज़ डिफाइंड बाय द ज़ोडिएक, वहाँ पे जो भी प्रेजेंट है। हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे उस वहाँ पे कोई प्लैनेट है वो ट्रांजिट करेगा, या फिर कोई प्लैनेट है जो वहाँ ट्रांजिट करेगा, तो इफेक्ट पड़ेगा 7th हाउस पे। इसके अलावा जो 7th हाउस होता है, दैट इज़, इसको किस तरीके से मैं रखूँ आपको, 7th हाउस इज़ ऑल्सो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और अभी बताने वाला था, आई एम सो सॉरी, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। मैरिज इज़ अ प्रोसेस। 7th हाउस मीन्स कनेक्टिंग टू पीपल। मैरिज इज़ अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू पीपल, ठीक है। लेकिन जो आपकी स्पाउस होगी ना, दैट विल बी वीनस। तो आपकी जो वाइफ है, दैट इज़ नॉट 7th हाउस। 7th हाउस पे इफेक्ट आया ना, योर कनेक्शंस विल बी डिसरप्टेड। आपका जो रिलेशन है आपके वाइफ से वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन वाइफ ठीक रहेंगी। शुक्र पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपकी वाइफ परेशान रहेंगी, आपके कनेक्शंस ठीक रहेंगे। ये एक माइन्यूट डिफरेंस है जो लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, 7th हाउस इज़ योर बॉन्डिंग विथ योर स्पाउस, आपका आपका रिलेशन इन जनरल। 7th हाउस इज़ योर रिलेशन इन जनरल। एंड अगर आप लड़की हो तो जुपिटर, और लड़के हो तो वीनस इज़ योर स्पाउस। वीनस या जुपिटर पे कोई इफेक्ट आता है तो आपके स्पाउस के हेल्थ, बॉडी पे इफेक्ट आएगा। 7th हाउस पे इफेक्ट आता है तो यू विल बी लूजिंग रिलेशंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 12th हाउस का प्लैनेट मैंने 7th में ट्रांजिट का बताया तो लोग छोड़ देते हैं। एक और मैं कंडीशन बताऊंगा, पाइसीज़ का 7th हाउस में होना। 7th हाउस में अगर आपका पाइसीज़ है ना, इन जनरल आपके लाइफ में कोई टिकता ही नहीं है। इन जनरल पाइसीज़ मीन्स कन्वर्जन। लोग आएंगे किसी काम से, कर कुछ और के चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा वर्गो, हाँ, लग्न वर्गो होगा। 7th हाउस में पाइसीज़ है, जो आदमी कनेक्ट हुआ बर्बाद हो जाएगा। आई एम सो सॉरी टू लाफ एट दिस, बट जो पाइसीज़ होता है वो कन्वर्जन का होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कनेक्टेड विथ अ पर्सन टू फॉर वर्क, you will end up marrying him. You connected with a person to make him your servant, he will end up being your employer. You will connect with a person to do something and you will end up filing a case on him. तो वर्गो अगर आपका लग्न है, पाइसीज 7वें स्थान पे है, तो हमेशा याद रखना, लोगों से दूर रहो, सुखी रहोगे। लोगों से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो बहुत लिमिटेड रखना, नहीं तो बर्बाद होना निश्चित है। ये पाइसीज अगर 7th हाउस में, तो इट हैपन्स इन जनरल। कंपनीज हो गई, लोग हो गए, क्लाइंट्स हो गए, जिनके लिए भी 6th हाउस परफॉर्म किया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, 7th हाउस को एनालाइज करने से पहले आपको देख लेना है कि जो प्लैनेट्स हैं 7th हाउस में वो कहीं ट्रांजिट तो नहीं कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई प्लैनेट नहीं है 7th हाउस में, तो कोई अदर प्लैनेट तो ट्रांजिट नहीं कर रहा आपके 7th हाउस को। कहीं पॉजिटेड है, 11th हाउस में पॉजिटेड है, वो 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो 7th हाउस को इफेक्ट करेगा, लोगों को इफेक्ट करेगा। तो इफेक्ट कहाँ से आ रहा है, यू हैव टू लुक एट इट। अच्छा, एक चीज़ और आ जाता हूँ, चर दशा के बारे में मैंने बहुत बताया है। ज़ोडिएक का दशा होता है, डायरेक्टली राशि बेस्ड दशा होता है, और सजेस्ट करता है व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ, अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है फॉर विंशोत्तरी दशा। तो अगर 7वें स्थान की चर दशा चली,
तो मैंने पहले भी बता रखा है, यू विल बी कनेक्टिंग विथ पीपल, यू विल बी कनेक्टिंग विथ ऑल दोज थिंग्स. सो सपोज कहीं कैंसर है, कहीं पे भी कैंसर पड़ा हुआ आपका, और 7वें स्थान की चरदशा चली, उसकी अंतरदशा चली, यू विल बी कनेक्टिंग विथ अ कंपनी फॉर समथिंग. फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हाउस में, 8th हाउस में कैंसर है मान लो, 8th हाउस में कैंसर और 7th हाउस की चरदशा और कैंसर की चर अंतरदशा, यू विल बी कनेक्टिंग विथ अ कंपनी टू मेक प्रोडक्ट फॉर पीपल. लोग क्या खाएंगे, पहनेंगे, बर्तन, बर्तन बनाने के लिए भी हो सकता है, ज्वेलरी बनाने के लिए भी हो सकता है. सो इस तरीके से आपको 7th हाउस को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है. आप मतलब आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो. यू आर कनेक्टिंग टू मी, आई एम न्यू टू यू, दैट इज 7th. 8th हाउस मीन्स यू एडजस्टिंग टू मी, आप मेरे मुझे लेके एडजस्ट हो चुके हो, दैट इज़ 8th हाउस. एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, मेमोराइजेशन, अडॉप्टिंग. आपकी बॉडी जो है, इट हैज़ अडाप्टेड टू योर सराउंडिंग्स. इस अडेप्टेशन को 7th कहते हैं. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सुना था, एक बार की बात है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था मेरे पास कि अगर सब मर गए तो 7th हाउस ख़त्म. अगर एक भी आदमी ज़िंदा नहीं है, कंपनीज डिस्ट्रॉय हो गई, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते सब ख़त्म हो गए, तो 7th हाउस तो मतलब ख़त्म, फिर तो आपकी लाइफ ख़त्म. तो मैं बोलना चाहूँगा तो फिर तो आपकी यू विल बी द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ. लेकिन एक चीज़ आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, इट माइट साउंड डिस्टर्बिंग टू यू, इट माइट साउंड कि अरे ये शायद नहीं बताना चाहिए था मेरे को. 7th हाउस मीन्स यू आर कनेक्टिंग टू समवन. अगर कोई नहीं है ना, यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू प्लांट्स, एनिमल्स, यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू एनीथिंग. हर वो चीज़ जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो, दैट इज़ 7th. फॉर एग्जाम्पल कुत्ते के लिए खाना बना रहे हो, दैट कुत्ता इज़ 7th हाउस. पेट इज़ 7th हाउस. फॉर एग्जाम्पल प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र खरीद के ला रहे हो, फर्टिलाइज़र, यू मेड एन अपॉइंटमेंट 5th हाउस. संकल्प, यू मेड एन अपॉइंटमेंट कि मैं बाज़ार जाऊँगा, वहाँ से फर्टिलाइज़र खरीद के लाऊँगा, प्लांट्स में डालूँगा, प्लांट्स के लिए ला रहा हूँ मैं. के लिए का जो वर्ड है ना, इट सिग्निफाइज 7th हाउस. प्लांट्स, एनिमल्स, एवरी लिविंग बीइंग दैट एग्जिस्ट इज़ 7th हाउस. तो ये रियलाइजेशन मुझे उस दिन हुई. अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, 7th हाउस में कुछ ट्रांजिट कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें लाइफ में आ जाती हैं. पीपल कम इन योर लाइफ. 7th हाउस में कोई मेजर ट्रांजिट है, देखो आप प्लांट्स, एनिमल्स उठा के ले आओगे घर पर. तो 3 चीज़ें अभी तक हमने, 4-5 चीज़ें सीख ली, बट मैं फिर से इसको डिमार्केट कर दे रहा हूँ. पहला तो हर वो क्लाइंट जिससे आप कनेक्टेड हो, जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो. सर्जन हो तो जिस पे सर्जरी करनी है, डेंटिस्ट हो तो आपका जो क्लाइंट आया है जिसका दांत ठीक करना है, टीचर हो तो आपके स्टूडेंट्स हो तो आपका स्कूल. दूसरी चीज़ जो होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितनी भी कंपनीज देख ली, जितने भी जिनका नाम है, मफतलाल, धीरज लाल, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑथर है जिसकी बुक आपने पढ़ी है, ऑथर का नाम इज़ 7th हाउस. थर्ड थिंग इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो आप जिनसे कनेक्टेड हो. आपने पेट पाल रखा है, नहीं पाल रखा है, 7th हाउस. हर वो आदमी, औरत, जानवर, लिविंग बीइंग जिनके लिए आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, 6th हाउस इज़ 7th हाउस. तो 7th हाउस पे इफेक्ट आता है तो नॉट ओनली ह्यूमंस, एनिमल्स भी अराइव करते हैं आपके लाइफ में. शायद यही रीज़न है कि शायद मंगल अगर 7वें स्थान पे तो पहले लोग बकरी से शादी करते हैं. इट्स लाइक अ थिंग. मेरे दादाजी थे, उनके पास गायें थी, वो उनके लिए चोकर खरीदते थे. दैट चोकर इज़ खाने के लिए होता है गाय के लिए. खरीदने का जो प्रोसेस है दैट इज़ 6th. किसके लिए खरीदे, गाय बैलों के लिए खरीदे, दैट इज़ 7th. समझे. तो 7th हाउस इज़ नॉट ओनली ह्यूमंस, इट्स ऑल्सो एनिमल्स एज वेल, प्लांट्स एज वेल. इसके अलावा 7th हाउस, आप फिगर आउट करो, कमेंट कि आप जिनके लिए भी 6th हाउस परफॉर्म करते हो, दैट इज़ 7th. आपको अगर कुछ और एक्स्ट्रा मिले तो प्लीज़ शेयर इट विथ मी.
बट 7th हाउस के मेरे इतने ही हैं जो मैं जानता हूँ, एंड इट वर्क्स आउट परफेक्टली। ज़ोडिएक, अभी आप हाउसेस क्लियर करो धीरे धीरे, मैं ज़ोडिएक पे आता हूँ फिर। ज़ोडिएक जब समझाऊँगा, एवरीथिंग विल बी। ज़ोडिएक मैंने पहले भी वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देखो, आपको चरदशा समझ में आ जाएगा। चरदशा इज़ व्हाट यू आर डूइंग इज़ डिफाइंड बाय राशि। विंशोत्तरदशा इज़ व्हाट यू आर डूइंग डिफाइंड बाय प्लैनेट्स। योगिनी इज़ यू विल बी प्रोवाइडेड विद सिचुएशन बाय द प्लैनेट्स। तो इस तरीके से देखते हैं हम। सो फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।